स्वागत है आपका आज क्लास में। तो आज क्लास में हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी पाठ 5 काव्यखंड की घर की याद के बारे में पढ़ रहे थे। इसकी पहली वाली क्लास में भी हमने इस चैप्टर की कविता की कुछ पंक्तियां जो है हमने पढ़ ली थी और कुछ पंक्तियों के बाद हम आगे देखते हैं। पहले देख लेते इसके पहले हम कौन कौन सी पंक्तियां पढ़ चुकी थी। तो पंक्तियों में हमने देखा था कि कवि को जब जेलमंद है उसको अपने घर की जो बरसात का मौसम लगता है, सावन का महीना लगता है, उस महीने में घर की कैसी कैसी याद आती है और उसको क्या चिंता होती है अपने खुद की, परिवार की, साथ में परिवार के जो सदस्य हैं उनकी चिंता क्या होती है, माँ की चिंता क्या होती है, घर की चिंता क्या होती है, भाई बहनों की चिंता क्या होती है, ये सारी चिंताएं जो है उसको हो रही हैं, वो उस कविता में हम पढ़ चुके हैं। अब आगे पंक्तियों में देखते हैं हम कि और उसको कौन कौन से दुख होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों की उसको याद आ रही है। तो वो याद जो है इस पंक्ति में हम देखते हैं। ये पहले 4 पंक्ति लिखते हैं। और माँ बिन पड़ी मेरी दुख में वह गई मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं भर। अब अपनी माँ को याद करता है, वो जेल में बैठा बैठा अपनी माँ को याद करता है कि उसकी माँ कैसी थी, उसको माँ की याद आती है। और माँ बिन पड़ी मेरी, उसकी माँ जो है कैसी थी, बिन पड़ी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। दुख में वह गड़ी मेरी, और वो अत्यंत दुखी होगी, उसको भी याद करते हैं कि वो दुख में होगी, दुखी होंगी, हमें याद करती होंगी कि हम कैसी स्थिति में होंगे, क्या होगा हमारा, ये सारी चीज़ें जो है उसकी माँ जो है याद करती होंगी। माँ की जिसकी गोद में से, माँ को याद करता है, उसकी वो क्षण याद करता है कि माँ की गोद में यदि मैंने सिर रख लिया, मैं सिर रख कर माँ की गोद में सो गया, तो सोने के बाद रख लिया तो दुख नहीं बर्फ। उसकी अगर सिर में गोद रख ली, गोद में सिर रख लिया, तो सिर रखने के बाद उसको जितने भी दुख है, जितने भी पीड़ा है, कैदी होने की, समाज की, जो अंग्रेज द्वारा जो कष्ट मिलते हैं, उसकी जितनी पीड़ा है, वो सारी पीड़ा जो है वो क्षण भर में ही भूल जाता है कि उसको कितनी पीड़ा है। ठीक है। तो माँ की गोद में सोने का, गोद का एक अनुभव ही अलग होता है कि उस गोद को हम पंक्तियों में बयां नहीं कर सकते कि माँ की गोद का महत्व क्या रहता है। तो फिर भी वो कवि के माध्यम से कैदी अपने उस सुख के बारे में बताता है कि माँ की गोद में जब वो सोता था उसे किस सुख का अनुभव होता था। आगे देखते हैं 4 पंक्तियों को। माँ की जिसकी स्नेह धरा का यहाँ तक भी पसार, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र मिलता। और माँ को याद करते कहते हैं, इस वाले पंक्ति में भी माँ को याद करता है, इस वाले पंक्ति में भी माँ को याद करता है। और माँ को याद करते कहते हैं कि उसकी जो स्नेह धरा थी, स्नेह था, प्यार था, प्रेम था, वो प्रेम और प्यार का यहाँ तक है भी पसार, यहाँ तक भी उसको हम महसूस करते हैं। जो जेलमंद है, जो कैद में है, उस कैद में भी उसको महसूस करता है कि उसका जो प्रेम करने का तरीका था, उसका जो प्रेम था, वो प्रेम आज भी हम यहाँ पर, यहाँ तक है पसार, मतलब यहाँ तक उसको अनुभव कर सकते हैं कि उसका प्रेम कितना था और कैसे प्रेम करती थी। उसे लिखना नहीं आता, माँ की व्यवस्था को देखता है वो कि माँ को लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र आता, इसलिए उसका पत्र यहाँ पर नहीं आ पाता है क्योंकि माँ को लिखना नहीं आता है। अगर माँ को लिखना आता तो उसका पत्र भी जरूर आता यहाँ पर। ठीक है। आगे देखते हैं। अब इन 4 पंक्ति में वो अपने पिता को याद करता है, तो उसका पिता उसके लिए क्या। तो पिता को याद करते हुए कहता है कि पिताजी जिनको बुढ़ापा, पिताजी जो हैं जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, एक क्षण के लिए भी उनको बुढ़ापा नहीं आता था। ठीक है। एक क्षण के लिए भी उनको बुढ़ापा नहीं आता। जो अभी भी दौड़ जाएं, वे अभी भी दौड़ जाते थे, अभी भी उनके शरीर में इतनी ताकत थी कि दौड़ जाते थे। जो अभी भी खिलखिलाए, अभी भी हमारे साथ में हंसते बोलते और खिलखिलाते थे, हंसते थे। ठीक है। अपने पिता को याद करते हुए कहता है कि पिता जो है इतने बूढ़े नहीं है कि एक क्षण भी नहीं भी अपन को बुढ़ापा जो एक क्षण के लिए भी नहीं आया था। साथ में अभी भी दौड़ जाए, ऐसी उनमें भावना थी, ऐसे उनमें विचार थे, ऐसे उनमें
शरीर में ताकत थी। चलिए आगे देखते हैं। इन 4 पंक्तियों में पिता को याद करता है। मौत के आगे न हिचकी। अपने बच्चों के लिए पिता जो है क्या महत्व रखता है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये सब जानते हैं माता पिता का अपने महत्व, अपने जीवन में क्या महत्व रहता है। तो वही बताया गया है कि पिता जो है मौत के आगे न हिचकी। ऐसा निडर पिता थे उनके कि मौत के आगे भी हिचकते नहीं है मरने के लिए। शेर के आगे ना बिचके। शेर के आगे बिचके मतलब होता है भागना, भागते नहीं शेर की। अगर शेर भी आ जाए तो उससे भी लड़ लेगी, और विशेष करके अपने बच्चों के लिए तो और लड़ लेंगे शेर से। बोल में बादल गरजता। उनकी बोली जो में ऐसा लगता था जैसे बादल की गर्जना हो रही है, बादल गरज रहा। काम में झंझा गरजता। और काम भी उनका ऐसा था कि जो युवक रहते हैं वो भी नहीं कर सकते थे, इतनी उन्होंने काम के प्रति लगनशीलता थी। ठीक है, आगे देखते हैं 4 पंक्तियों को। आज गीता पाठ करके। आज जो है पिता जो धार्मिक भी थे, तो धार्मिक पिता जो हैं वो गीता पाठ करके, गीता का अध्ययन करके, गीता का पाठ करके जब उठते हैं, दंड 260 करके जो दंड बिट्ट लगाते हैं, व्यायाम करते हैं, वो व्यायाम करके भी जब पिता आते हैं सब मुग्धा हिला लेकर घूंट उसकी मिला लेकर, सब जो सुबह व्यायाम करते हैं, गीता पाठ करते हैं, सारी चीजें जो क्रियाकलाप करके आगे आते हैं पिता। तो फिर देखते हैं कि जब कि नीचे आए होंगे, जब वो नीचे आए होंगे, छत से नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, तब उनके नैनों में जल उमड़ाया। जल, नैनों में जल क्यों? अपने बच्चे की याद, उसकी याद करके। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। हाय वो दृश्य जो है, वो दृश्य आज भी हमें अपनी नजरों में दिख रहा है, और पानी जो है वो मेरी नजरों में तिर रहा है। कि नजरों में पानी मतलब कैसा माहौल घर का होगा, और कैसे लोग होंगे, कितने दुख का ये समय है। उस दुख को हम भली भांति महसूस कर सकते हैं, साथ में देख सकते हैं कि हमें आज़ादी के लिए हम इतने सारे दुख लेकर भी हम देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और कभी कभी रहते हैं घर की याद में, और क्या क्या चीजें याद आ रही हैं। तो घर भाई 4 बहनें, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। ठीक है, तो पहले ही कह चुकी आप कि घर भाई 4 भाई थे, 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहन। भुजा जो है भाई थे, वो प्यार जो है बहन। खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। खेले होंगे या खड़े होंगे जो भी होगा, पर उनको नजर तो पड़े होंगे कि हमारा एक भाई जो है वो यहाँ पर नहीं है, वही सोचकर वो याद करते हैं। अब इन 4 पंक्ति, ये जो वाले 4 पंक्ति, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी नहीं आता था। अपने बच्चों के लिए पिता को कभी बुढ़ापा नहीं आता, वो बच्चों के साथ खेलता है, उनकी इच्छाएं पूरी करता है। तो वही सोचते हैं, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। जो पुत्र जो है 5वें पुत्र का नाम लेकर रो पड़े होंगे, बराबर रो पड़े होंगे। ये कवि को कैदी के लिए याद आता है कि सोचता है कि ये ऐसा हुआ होगा कि कभी पिता जो है रो पड़े होंगे उसको नाम लेकर कि मेरा ये पुत्र जो है वो कहाँ है और कैसे हाल में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें में हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। जी पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहत रहे हैं। अपने आप को अभागा कहते हैं कि मैं ही अभागा हूं, कि जिसकी वजह से ही अपने पिता को याद करते हैं, कि जिनकी वजह से अभागा हूं कि मैं अपने पिता से नहीं मिल पा रहा हूं। मैं अभागा हूं कि अब मैं पिता के पास कैसे जाऊं, मैं पिता के पास नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि मैं कैद में हूं। तो अपने आप को अभागा मानते हैं। जिसे सोने पर सुहागा, और वैसे देखा तो सोने पर सुहागा है। सोने पर सुहागा मतलब जो कि वैसे भी देखा है तो बहुमूल्य है वो, क्योंकि वो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहा है, साथ में अपने प्राण भी न्यौछावर कर रहा है अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। तो ऐसा काम कर रहा है जिस काम पर पिता को गर्व भी होगा। ठीक है, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। पिताजी बार बार कहते रहे हैं, अपने प्यार को भी दिखाते रहे हैं। पिताजी कहते भी रहे हैं, साथ में अपने प्यार को दिखाते भी रहे कि प्यार क्या होता है, कैसे उसको हम बांट सकते हैं। ठीक है,
अब ये वाली 4 पंक्तियां, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेंटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। तो अपने भाइयों को, पिता को याद करते हुए कहते हैं कि पिताजी जो हैं वो भी कैसे हैं, स्वर्ण बेटे, स्वर्ण के समान बेटे हैं। एक बेटा जो है सोने के समान को मूल्य रहता है, मूल्यवान रहता है। लगे होंगे उन्हें ऐंठे, उन्हें ऐंठे होंगे मतलब उन्हें वो अग्रसित कर रहे होंगे कि उस बेटे को के लिए कुछ करें जो जेल में बंद है, जो कैद में है। ठीक है, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। मैं उन पर सबसे अच्छा लड़का था, उनका सबसे उनका अच्छा लड़का था, साथ में मैं अभागा हूँ, मैं बंधा बैठा हूँ, मैं कैद में हूँ इसलिए अभागा हूँ। ठीक है, अभागा कहते हैं अपने आप को, और कि वो कैद में बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन 4 पंक्तियों में और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी वह अच्छा है वाली। अब माँ को याद करते हुए कहते हैं और माँ ने कहा होगा, क्या कहा होगा माँ ने, क्या कहेगी माँ, तो माँ पहले दुख करती है, पहले उसको याद आती है, फिर वो एक भवानी बन जाती है कि जो बच्चे के काम को देखती है कि बच्चा क्या काम कर रहा है, उसके अच्छे काम को देखती है। कहती है और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा हो, कितना दुख हुआ होगा, ये कहते हुए आंख में किस लिए पानी वहां अच्छा है भवानी। अपने पुत्र को याद करती है कि हम उसकी याद में आंख से पानी क्यों बहाएं, क्यों हम उसकी आंख से पानी बहाएं, उसकी याद में वो अच्छा है कि उसने अच्छा काम किया है, उसके अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करती है। और साथ में कहती है मैं क्यों रूं उस बच्चे के लिए जो एक भवानी के जैसा है, देश को आयत कराने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारा लेखी है। वह अपना समझकर, अपनापन समझकर, अपना मन समझकर अगर वो युद्ध करने गया है तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, और तुम्हें ये दुख हो रहा है इसलिए तुम्हें ऐसे विचार अपने मन में आ रहे हैं। अगर उसको तुम उसके बलिदान को देखो, उसकी कुर्बानी को देखो, तो आपको वही पुत्र जो है एक सूरवीर नजर आएगा। और उसका पिता की दृष्टि देखते हैं तो वो जो है वो काम तो अच्छा करता है, काम अच्छा कर रहा है, पर पिता जो है दुखी होता है, उसको याद करके दुखी होता है। तो वही से बताया गया है कि इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है घर की याद जो आती है तो घर की याद में आपको कैदी जो है घर को तो याद करते हैं, साथ में वो अपने आप को मजबूत रखते हैं, क्योंकि वो एक समाज को दिशा प्रदान करने का काम करते हैं। अगर वो घबरा जाते हैं तो समाज भी उनके पीछे कैसे चल पाएगा फिर। तो अपने आप को मजबूत बनाते हैं ताकि मजबूत रहें हम, और तभी तो हमें देखकर समाज आगे बढ़ेगा। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम ऐसा करेंगे तो समाज आगे फिर नहीं कर सकता। तो यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो घर की याद में आज की क्लास में हमने देखा कि इनकी 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते थे साल बहनों के बारे में बताया गया है। साथ में पिता को याद करते हैं, उनके बुढ़ापे को याद करते हैं, कैसे कैसे उनके दुख होते हैं। 5 पुत्र जो थे उनको याद भी करते हैं कि उसको वो जेल में था, कैद में है, उसके लिए याद भी आती होगी और हमें भी उसकी याद आती है। तो पिता ये सारी चीज़ें सोचता है, साथ में अपने प्यार को भी याद करता है, साथ में उन माँ और पिता, माँ पिता को समझाती है कि पुत्र जो है वो हमारा पुत्र जो एक अच्छा काम करने के लिए ही जेल में बंद है, तो उसकी कुर्बानी को, उसके बलिदान को हम याद तो करें पर उसके बलिदान का भी मूल्य समझें और उसकी याद में हम ज़्यादा आंसू ना बहाएं, ताकि वो एक हिम्मत लेकर ही अपने देश के लिए कुछ कर दिखा पाए, कुछ कर सके। ठीक है, ये इस कविता में बताया गया। अभी कुछ कविता की कुछ और पंक्तियां रह गई हैं, तो इसके बाद वाली क्लास में हम उन पंक्तियों के बारे में भी देखेंगे कि उसकी कौन कौन सी पंक्तियां भी रह गई हैं और कितनी और कौन कौन सी चीज़ों की याद उसको आ रही है। ठीक है, जैसे कि अगली क्लास में हम ये सारी और क्या क्या याद आती है कैदी को, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अगले वाले वीडियो में, अगले वाले क्लास में हम पढ़ेंगे।